पूरे तफसील के साथ आपको दीदार करवाते हैं देश की सबसे बड़ी वाटर टनल का, जिसे बनाने में एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। एक सपने को हकीकत बनते आप भी देखिए। 17 साल का इंतजार अब बस खत्म होने को है। 11.95 किलोमीटर लंबी इस टनल को बनाने में क्या क्या दिक्कतें आई, देखिए टनल के अंदर की पूरी कहानी। 17 साल का इंतजार खत्म। देश की सबसे लंबी वाटर टनल तैयार। .95 किलोमीटर लंबी सलीमनाबाद टनल। एक इतिहास बनने को है। देश की सबसे लंबी अंडरग्राउंड वाटर टनल का ये नजारा देखिए। पानी की ये लहरें जो कई जिलों की तस्वीर बदलने वाली है, कई चेहरों पर मुस्कुराहट आने वाली है, कटनी के सलीमनाबाद में तैयार हो रही है। 11.95 किलोमीटर लंबी सलीमनाबाद टनल, जिसके बनने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया। अमेरिका से लेकर जर्मनी से करोड़ों की लागत की मशीनें मंगवाई गई। चुनौती सामने थी, सफर आसान नहीं था, कई बार मशीन टूटी तो शुरुआत के महज 1.6 किलोमीटर खुदाई में 6.5 साल का वक्त लग गया। सुनिए इस संघर्ष की कहानी को। देश की सबसे लंबी वाटर टनल 1600 करोड़ की लागत से तैयार। 11.95 किलोमीटर लंबी सलीमनाबाद टनल। 2011 में लाई गई अमेरिका रोबिन्स टनल बोरिंग मशीन भी टूट गई। शुरुआती 1.6 किलोमीटर खुदाई में ही लग गए 6.5 साल। बाद में जर्मन तकनीक और नई मशीनों की मदद ली गई। टनल निर्माण के दौरान 300 से अधिक बार सिंक होल बना। लगभग 80 परिवारों का विस्थापन भी करना पड़ा। 12 किलोमीटर की है, 11,953 मीटर की। आज की डेट में 524 मीटर बचा हुआ है। ये हम लोग की उम्मीद है कि 31 जनवरी तक कंप्लीट कर लेंगे। जब ये मशीन चली थी उस समय इसके कटर्स काफ़ी डैमेज होने लगे। संगमरमर, चूना पत्थर, डोलोमाइट और स्लेट की परतों के बीच खुदाई के लिए साल 2011 में लाई गई अमेरिकी रॉबिन्स टनल बोरिंग मशीन भी टूट गई। बाद में जर्मन तकनीक और नई मशीनों की मदद से काम आगे बढ़ाया गया। कई बार सिंक होल की घटना, कई बार जहरीली गैस निकलती तो कभी अचानक पानी का रिसाव हुआ तो कई मजदूरों को जान भी गंवानी पड़ी। कई परिवारों को विस्थापन का दर्द भी झेलना पड़ा। मशीन आपकी घूमती है तो कहीं मान लीजिए मिट्टी है एक पोर्शन में हार्ड रॉक आ गया, बीच में मार्बल आ गया, तो जब मशीन घूमती है तो हर कटर को अलग अलग टार्क होता है, जिसके कारण से कटर्स काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। और जब कटर्स डैमेज होते हैं तो उसको रिपेयर करने में टाइम लगता है, तो इसलिए ये टाइम लग रहा है। और पानी मतलब अभी आप चलिए अंदर, आप देखेंगे अभी इतना पानी है कि पानी की वजह से काफ़ी स्पीड में कम हो जाती है। यही वजह है कि 799 करोड़ की लागत से बढ़कर करीब 1600 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। ये टनल बनने के बाद लगभग 5 जिले में पानी जाएगा। 5 जिले में लगभग 1,85,000 हेक्टेयर की सिंचाई होनी है, जिसमें अपना कटनी, मैहर, सतना, पन्ना का कुछ भाग है, रीवा का कुछ भाग है, इसमें ऐसी सिंचाई होगी। अभी इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में महज चंद महीने का इंतजार है। 85 मीटर टनल का काम बचा है और लगभग 3 से 4 मीटर प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, तो अधिकतम 1 महीने में टनल का काम पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद जो उसकी ऑक्सिलरी है और जो अंदर जो केबलिंग है, जो रेलवे नेटवर्क है, लाइटें हैं, वो सब निकालने में भी लगभग 1 महीने का समय लगेगा। तो उम्मीद है कि आगामी 2 माह में वो काम लगभग पूरा होने की स्थिति में आ जाएगा। इस वाटर टनल से क्या फायदा होगा सुनिए। कटनी, मैहर, सतना, पन्ना और रीवा को मिलेगा फायदा। जल संकट वाले इलाकों में भी पहुंचेगा पानी। खेतों में सिंचाई हो जाएगी आसान। इसके शुरू होते ही नर्मदा नदी का पानी पहली बार विंध्य पर्वतमाला के नीचे से गुजरकर मध्य प्रदेश के 5 जिलों के लाखों लोगों को सिंचाई और पानी की सुविधा मिलेगी। एमपी के इतिहास की सबसे महत्वाकांक्षी जल परियोजनाओं में से एक जो नया अध्याय लिखेगी। कटनी में नारायण गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल लौटेंगे। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली NCR, दिल्ली का अपना चैनल।